नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, रिजल्ट सीजन अब पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। आज के सेशन में कुछ बड़े नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी मैं आप सभी के साथ बात करूंगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक के बारे में। कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं। कंपनी ने रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड भी दिया है ₹1 पर शेयर का। तो ये तो हुई डिविडेंड को लेकर बात। अब कैसे रहे हैं नंबर्स और कल के सेशन में कैसा रिएक्शन दे सकता है स्टॉक, इसके बारे में समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, नंबर्स इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ज्यादा तोड़फोड़ नहीं है और खराब भी नहीं है, यानी कि नॉर्मल नंबर है। तो नॉर्मल रिएक्शन की उम्मीद करके चलते हैं, कुछ खास बड़ा नहीं होने वाला है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट बैंक ने जो पेश करा है 346 करोड़ से बढ़कर 425 करोड़ का आया, यानी कि प्रॉफिट आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप करता हुआ दिखा है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 393 करोड़ के सामने 425 करोड़ पे आया है। मिक्स में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ऐसा मान रहे थे कि 440 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जिसके सामने 425 करोड़ है तो कम है। वहीं कुछ ऐसे भी है जो 400 करोड़ का प्रॉफिट का अनुमान लगा रहे थे, तो उससे ऊपर है। तो इसीलिए एक रेंज में है। मुझे नॉर्मल रिएक्शन की उम्मीद है, कुछ ज्यादा खास नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। वहीं बात करें अगर ब्याज की, इंटरेस्ट अर्न देखें तो लगभग 1667 करोड़ के सामने 2275 करोड़ पे इसका इंटरेस्ट अर्न आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 2118 करोड़ से बढ़कर 2275 करोड़ पे, यानी कि ठीक है, अच्छा है। एक चीज जो ज्यादा खास दिख रही है वो है जीएनपीए यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड एनएनपीए यानी कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये दोनों बाजार के अनुमान से अच्छे आते हुए दिखे। अब देखिए, अगर जीएनपीए की बात करें तो 1.81% से घटकर 1.66% पे है। वहीं बाजार मान के चल रहा था कि 1.7% पे आएंगे, तो उसके सामने अच्छे आए हैं और ज्यादा कम हुए जीएनपीए, तो ये अच्छी चीज है। एनएनपीए की बात करें तो 0.51% के सामने बाजार का अनुमान था 0.5% होंगे, यानी सिमिलर रहने वाले हैं, लेकिन 0.51% से घटकर 0.44% है। तो ये भी मार्केट के एस्टिमेट से अच्छे आते हुए दिखे। वहीं अगर आप क्वार्टर 4 के प्रोविजंस की बात करोगे तो 32 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ का हो गया, यानी प्रोविजंस बढ़ते हुए दिखे हैं, बट ज्यादा कुछ खास नहीं बढ़े हैं, बट बढ़े हैं। ये थोड़ा सा खराब चीज है। मार्केट को ऑलरेडी अनुमान था कि थोड़े बहुत प्रोविजंस बढ़ के आ सकते हैं। अब एनआईएम्स की बात करें तो यहां हल्की सी स्लाइटली गिरावट आई है एनआईएम में, बट ऑलमोस्ट बाजार का अनुमान भी कुछ ज्यादा ऐसा नहीं था कि एनआईएम बढ़ते हुए दिखेंगे। 6.2% पे ऑलरेडी एनआईएम स्टॉक के कंपनी के ट्रेड कर रहे हैं। उसके सामने कंपनी ने जो एनआईएम पेश करे हैं आपके लिए वो लगभग 6.1% के आते हुए दिखे हैं। तो एनआईएम भी ऑलमोस्ट मार्केट के अनुमान के हिसाब से आते हुए दिखे। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि 6.2% से घटकर 6.1% पे आते हुए दिखे एनआईएम। वहीं बाजार की बात करें तो बाजार कुछ अनुमान लेके चल रहा था अगर एनआईएम को, तो उसका भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। मार्केट ऑलमोस्ट सिमिलर लेके चल रहा था, मार्केट को भी कुछ ज्यादा खास उम्मीद नहीं थी, उस हिसाब से आपके लिए एनआईएम भी आते हुए दिख रहे हैं। अब चलते हैं डायरेक्टली इस स्टॉक के टेक्निकल बेसिस पे यानी चार्ट्स पे कि भैया कैसा दिख रहा है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक मैं ओपन कर लेता हूं एंड बात करते हैं फिर उसके बाद कि कैसा दिख रहा है। स्टॉक 660 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। आपने देखा था थोड़े दिन पहले इस स्टॉक में काफी बड़ी तेजी आई थी। इनके सीईओ एंड एमडी जो है, सीईओ एंड जो एमडी हैं, उनका कार्यकाल अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और ये बाजार को बहुत पसंद आया था, क्योंकि इससे पहले इंडसइंड बैंक के कार्यकाल 2 साल के लिए ही बढ़ाया था उनके एमडी सीईओ का। तो वो बाजार को नेगेटिव लगा कि भैया आपकी कंपनी जब अच्छी चल रही है तो आप 3 साल का बढ़ाओ ना, 2 साल का क्यों बढ़ा रहे हो। तो इन्होंने 3 साल बढ़ाया, इसी की वजह से स्टॉक भागा था 10-12% और उसके बाद एक रिएक्शन आया। बट टेक्निकल बेसिस पे देखें तो कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है। स्टॉक लगभग 2 साल से, एक भी नहीं 2 साल से स्टॉक का टॉप 710 का है, स्टॉक का बॉटम 600 के करीब का है। और ये एक बार नहीं, लगभग अगर आप 2 साल में देखें तो फर्स्ट टाइम 676 का हाई लगाया 2021 अगस्त में। फिर स्टॉक गिरकर आपके लिए 535 पे आ गया था सितंबर में सेम ईयर। फिर स्टॉक ऊपर आया और स्टॉक ने इस बार फरवरी 2022 में 690 लगाया, फिर नीचे आ गया और इस बार लो लगाया 562। फिर ऊपर भागा स्टॉक, अप्रैल में दोबारा 710 का हो गया, फिर नीचे आया स्टॉक, अराउंड 550 का लो लगाया इस बार जुलाई में। फिर स्टॉक ऊपर में आ गया आपके लिए 680 का हो गया सितंबर 2022 और दोबारा नीचे आया 580 का अक्टूबर में। फिर दोबारा ऊपर गया स्टॉक दिसंबर 2022 में 680 और फिर नीचे आके स्टॉक ने आपके लिए अप्रैल 6 को लो लगाया 569 और अभी रिसेंटली फिर ऊपर आया 700 रुपए और फिर नीचे जा रहा है। तो रेंज प्ले हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है स्टॉक में। इसमें रिजल्ट छोड़ दो, कुछ मत करो,
580 के करीब आए, खरीदो, चुपचाप बैठ जाओ, 1-2 महीने में आपके लिए 700 के करीब आ जाएगा, बेच दो। ये कर सकते हैं जो चार्ट्स दिखा रहे हैं वो। अब स्टॉक में मुझे नहीं लगता अभी आपको कुछ करना चाहिए इस रिजल्ट्स के दम पर। जिनके पास है उनसे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अभी टॉप रेंज पे तो आप अपने लेवल से एक स्टॉप लॉस जरूर रखें, जो भी आपकी पाएंगे, जो भी आपको रिस्क रिवॉर्ड में फेवरेबल लगता है उस हिसाब से। मेरे से पूछेंगे तो टेक्निकल बेसिस पे तो स्टॉप लॉस आएगा ही नहीं, क्योंकि एक दिन में 14-15% का जंप था, तो वो आपके लिए आएगा नहीं। एंड वो गैप अप ओपनिंग थी, तो वो गैप भी एक हो गया, तो वो फिल भी कर सकता है स्टॉक। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप लॉन्ग टर्म पर्पज से या तो आप रेंज पे लेकर नीचे आए खरीदो, ऊपर आए बेचो, या फिर आप इस स्टॉक में अभी कुछ ना करें तो वो बेटर ऑप्शन होगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।